हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग हब। मेरा नाम है मोहम्मद शरीद और आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द शेड्यूल इन 5 मिनट्स। तो जूरिस्प्रूडेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके शेड्यूल्स, जो जी पैड में हर बार 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 16 to 20 मार्क्स। इतने छोटे से टॉपिक से 16 to 20 मार्क्स, या पर एक साथ सारे शेड्यूल याद रखना, उसके साथ और सब्जेक्ट का और मटेरियल याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप हमेशा जूरिस्प्रूडेंस के शेड्यूल याद रखेंगे। आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, 5 मिनट लगेगा इसमें और आप कभी नहीं भूलेंगे शेड्यूल्स। तो चलो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग शेड्यूल ABC वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल से 2020 में एक क्वेश्चन भी आया था। तो फर्स्ट शेड्यूल वो सारी बुक्स हैं ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी जो हमारे फार्माकोपिया में दी गई है। फर्स्ट शेड्यूल में सारी वो बुक्स आएंगे। सेकेंड शेड्यूल में आएगा जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जो कंपाइल होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, सेल्स, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसे याद रखना बहुत ही ईजी है। हम लोग पहले बुक्स पढ़ेंगे, देन डिग्री पाएंगे, देन इंपोर्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसको हमेशा ऐसे ही याद रखना कि पहले हम बुक पढ़ेंगे, देन हमें इंपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चर करना है, स्टॉक करना है एंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल के बाद हमारे अल्फ़ाबेटिक शेड्यूल्स आते हैं। तो उसमें सबसे पहले है ए। शेड्यूल ए क्या बोलता है? ए फॉर एप्लीकेशंस। तो इस शेड्यूल में जितने भी एप्लीकेशंस होंगे, प्रोफॉर्म्स होंगे, मेमोरेंडम होंगे, लाइसेंस इशू करने के लिए, लाइसेंस रिन्यू करने के लिए। ओके। शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में क्या होता है? शेड्यूल बी एप्लीकेशंस के बाद हमें कुछ देना पड़ता है। क्या देते हैं हम लोग? फ़ीस नॉर्मली। तो शेड्यूल बी में फ़ीस आएंगी जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को देना पड़ता है फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल सी। जो शेड्यूल सी होता है उसे याद रखने का ट्रिक है BC। ओके। फिर शेड्यूल BC मतलब शेड्यूल सी में क्या होगा? सारे बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, पेरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक्स। शेड्यूल सी का एक सब शेड्यूल है जिसको C1 बोलते हैं, उसमें अदर स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी और के को एक साथ रखना है ऐसे, KD। KD का मतलब होता है, हमारे पास एक फार्माकोलॉजी की बहुत फेमस बुक है KD त्रिपाठी। तो KD त्रिपाठी, ये दोनों K and D आर द एग्जेम्प्टेड शेड्यूल फॉर प्रोविजन। तो जो D है वो एग्जेम्प्टेड प्रोविजन फॉर इंपोर्ट और K है वो एग्जेम्प्टेड प्रोविजन फॉर मैन। कई बार हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा एग्जेम्प्टेड है फॉर इंपोर्ट और कौन सा है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके लिए एक ईजी ट्रिक है, लाइक DI ड्रग इंस्पेक्टर। तो DI मतलब ड्रग, जो शेड्यूल D है वो इंपोर्ट के लिए है और शेड्यूल K है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो है शेड्यूल E। शेड्यूल E बेसिकली ओमिटेड शेड्यूल है, फिर भी हम लोग देखते हैं क्या होता है। शेड्यूल E में सारे पॉइजन्स आएंगे, लिस्ट ऑफ पॉइजन्स। शेड्यूल E का एक सब टाइप है वो है E1। इसमें भी लिस्ट ऑफ पॉइजन्स आएंगे, बट वाले पॉइजन्स जो कम अंडर्स आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। शेड्यूल E को याद रखने का तरीका E पॉइजन्स, ऐसा हम बोलते हैं ना E, वैसा। शेड्यूल F। शेड्यूल F को याद रखना ऐसा है, फालतू में खून कौन देगा, मतलब ब्लड बैंक और उसकी रिक्वायरमेंट एंड उसकी फंक्शनिंग के लिए जो भी चाहिए रहता है वो शेड्यूल F में आएगा। हम लोग हर बार बोलते हैं ना यार ब्लड डोनेट कौन करेगा फालतू में, इसलिए शेड्यूल F के बहुत सारे सब टाइप्स हैं, F1, F2, F3 एंड FF। तो F1, F2, F3 को याद रखने के लिए एक ट्रिक है जिसका नाम है वासु। VA मतलब वैक्सीन एंड एंटीजन, S मतलब सर्जिकल ड्रेसिंग, U मतलब एम्बेलिकल टेप्स। पर पार्ट 1 मतलब जो F1 है उसमें और पार्ट 4 तक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में वैक्सीन्स, पार्ट 2 में एंटीजेंस, पार्ट 3 में डायग्नोस्टिक एंटीजेंस, पार्ट 4 में जनरल। इसे याद करने के लिए आप बड़ा गाँव जैसे याद रख सकते हैं। F2 मैंने पहले ही बोला, S मतलब सर्जिकल ड्रेसिंग का स्टैंडर्ड्स, F3 मतलब एम्बेलिकल टेप्स का स्टैंडर्ड्स। एक ही लौता शेड्यूल है जिसमें एक साथ 2 अल्फ़ाबेट यूज़ किए, वो है शेड्यूल FF। 2 मतलब I भी 2 होते हैं, तो इसमें सारे स्टैंडर्ड्स होंगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के। नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल G फॉर गाइडेंस। तो वो सारी मेडिसिन, वो सारी सब्सटेंस जो अंडर मेडिकल गाइडेंस या सुपरविजन की दी जाती है। नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल H फॉर हैंडरिटन। तो लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, इसमें वो सारी ड्रग हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते। नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल I को याद रखना है PCI मतलब पॉइजन का कैलकुलेशन। ये अभी फ़िलहाल ओमिटेड है तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट शेड्यूल J, इसमें वो सारी डिजीज़ आएंगे जिनको क्लेम करने के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता।
तो इसमें इसे याद कैसे करना है, जो ठीक होने की गारंटी नहीं है, या जादू टोना। नेक्स्ट है शेड्यूल के को हम लोग डी के साथ याद किया था, के डी त्रिपाठी की तरह। तो के और डी दोनों एग्जेम्प्टेड शेड्यूल है, जिसमें डी में डी आई करके इम्पोर्ट के लिए है, तो के एम मतलब जो ड्रग एग्जेम्प्टेड है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो के अंदर आएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शेड्यूल एल के साथ, जो एक और ओमिटेड शेड्यूल है। इसमें लिस्ट ऑफ ड्रग्स सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन, ये सेम है एच के तरह, तो इसको ओमिट करके इस सारे ड्रग्स एच में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो जीएमपी गाइडेंस और जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री परमाइसिस एंड प्लांट इक्विपमेंट। एम के बहुत सारी सब टाइप्स हैं, M1, M2, M3। इसे याद रखना है HOD करके, H फॉर होम्योपैथी, O फॉर कॉस्मेटिक्स, D फॉर डिवाइसेस मतलब मेडिकल डिवाइसेस। तो M1 होम्योपैथिक के लिए है, M2 कॉस्मेटिक्स के लिए, M3 रिक्वायरमेंट्स के लिए। GPAT का एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया था। नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल N मतलब नहीं चलता इसके बिना फार्मेसी, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट और एक ऑफ इक्विपमेंट फॉर रनिंग ऑफ एफिशिएंट फार्मेसी। तो ये इक्विपमेंट्स के बिना फार्मेसी नहीं चलेगा। नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल ओ को हम लोग याद करते हैं ऑडी एक कार है, हम सबको पता है। डी मतलब डिसइंफेक्टेंट्स, तो स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। शेड्यूल है शेड्यूल पी फॉर पीरियड्स, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग यानी शेड्यूल में आएगा। पी का एक सब टाइप है P1, पैक साइज ऑफ ड्रग इसमें आएगा। इसके बाद आता है शेड्यूल क्यू फॉर क्वीन हमेशा एक कलरफुल क्राउन पहनती है, तो हमें ऐसे याद रखना है। तो शेड्यूल क्यू में कलर्स का स्टैंडर्ड होगा। शेड्यूल आर फॉर रबर, तो ये स्टैंडर्ड्स होंगे रबर लैटेक्स के बने हुए कॉन्डम्स के। R1 स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस। फाइनली हम अपने लास्ट स्लाइड में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा शेड्यूल एस से सुंदर। तो सुंदर हम कैसे देखते हैं, कॉस्मेटिक्स से। तो शेड्यूल एस में है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल टी को याद रखना है, HTC करके एक मोबाइल कंपनी है। तो H फॉर हाइजीनिक, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसिस एंड हाइजीनिक कंडीशन फॉर आयुर्वेदा इंक्लूडिंग सिद्ध एंड यूनानी सिस्टम्स। नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल यू आर डूइंग दिस, मतलब कभी भी हमको डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी काम आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं नहीं करूँगा, यू आर डूइंग दिस। सो इसमें सारे रिकॉर्ड्स होंगे एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल यू का एक सब टाइप है UN, जिसमें भी एनालिटिकल रिकॉर्ड होगा पर कॉस्मेटिक्स के। शेड्यूल वी को याद करना है VPN एक एप्लीकेशन होता है। P पर फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, तो शेड्यूल वी में सारे स्टैंडर्ड्स होंगे पेटेंट मेडिसिन के। शेड्यूल W वैगन R करके कार होती है, तो शेड्यूल W में जेनेरिक मेडिसिन होगी, WAG वैगन। तो हमें याद रखना है शेड्यूल W में जेनेरिक मेडिसिन होंगे। शेड्यूल X मतलब डेंजरस, हमें पता है डेंजर के साइन में भी X होता है, बहुत वो स्कल्स और वो बोन्स रहते हैं, तो हमें याद रखना है शेड्यूल X फॉर डेंजरस। तो इसमें नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स के लिस्ट होंगे। शेड्यूल Y, ओके, शेड्यूल Y एक हमारा लास्ट शेड्यूल है। तो हम लोग जब ड्रग डेवलपमेंट करते हैं सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स। तो शेड्यूल Y में आएगा क्लिनिकल ट्रायल्स। तो शेड्यूल 5 में सारी रिक्वायरमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। यहाँ पर सारे शेड्यूल ख़त्म होते हैं। एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, शेड्यूल KDR एग्जेम्प्टेड शेड्यूल और शेड्यूल EIL आर ओमिटेड शेड्यूल। यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी वीडियो में कमी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए सजेशन देना तो कमेंट कीजिए। ये जो नोट्स हैं, ये भी जो मैंने बनाया है, ये मैंने इसका ड्राइव लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे रीड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।